वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देव क्लासेस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आपका फिर से एक बार इस जीके की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, इस वीडियो में हम आपको जीके के क्वेश्चन आंसर पढ़ा रहे हैं, जो कि प्रीवियस ईयर में आरपीएफ के पेपर में आए हुए सभी क्वेश्चन आंसर हैं। ये क्वेश्चन आंसर आपके आरपीएफ के एग्ज़ाम्स में एसआई एंड कांस्टेबल, तो आरपीएफ के कांस्टेबल और एसआई की जो वैकेंसीज आई हैं उनके लिए भी बेनिफिट होंगे, और वे सभी एग्ज़ाम जहाँ पे जीके को क्वेश्चन आंसर आएंगे वहाँ पर भी ये क्वेश्चन आंसर बेनिफिट रहेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन ये रहा। यदि आपको किसी क्वेश्चन का आंसर आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन ये रहा। माओरी लोग निम्नलिखित में से किस देश के निवासी हैं? तो देखिए, माओरी लोग जो है ये न्यूजीलैंड के निवासी हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, न्यूजीलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी ने करो या मरो का आह्वान किस स्थान पर किया था? तो ये किया था गांधी जी ने बॉम्बे स्थान पर, मतलब महाराष्ट्र के जो वर्तमान में मुंबई है वहीं से गांधी जी ने इस करो या मरो का ये जो नारा दिया था ये यहीं पर दिया था गांधी जी ने, बॉम्बे में। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका मुंबई इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। और ध्यान रहे कि ये जो नारा इन्होंने करो या मरो का नारा या इन्होंने आह्वान जो किया था ये कब किया था? तो ये 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन जब शुरू किया गया था तब इन्होंने ये नारा दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 में हुआ था। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। कांग्रेस की स्थापना करने के बाद जो कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे वो बनाए गए थे WC बनर्जी, जिनका पूरा नाम था व्योमेश चंद्र बनर्जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है कि भारत की प्रथम महिला जो कि कांग्रेस की अध्यक्षता करती हैं वो कौन थी? अर्थात जो भारत की पहली ऐसी कौन सी महिला है जो कांग्रेस के अध्यक्ष बनती है? अगर भारत लगा आता है तो भारतीय महिला आता है तो इसका आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू। यदि अगर ऐसे नहीं आता कि भारत की भारतीय, तो सिंपल सा उत्तर अगर क्वेश्चन बनता है कि किस ने कांग्रेस की पहली अध्यक्षता की थी जो कि एक महिला थी भारत में, तो वो उत्तर हो जाएगा उसका एनी बेसेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा। निम्न में से कौन सी शाल हिमालय में जंगली साकिन की ऊन से बनाई जाती है? ये शाल नहीं है, शॉल है। हाँ, निम्न में से कौन सी शॉल हिमालय में जंगली साकिन की ऊन से बनाई जाती है? तो ये शाहतूश शॉल जो है यही बनाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। भारत में राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष कौन हैं? तो ये प्रधानमंत्री होते हैं भारत के राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, प्रधानमंत्री। देखिए, प्रधानमंत्री 5 साल के लिए चुने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अन्य जीवाश्म द्वारा तैयार किए गए जटिल सामग्री को कौन सा पोषण अंतर ग्रहण करता है? तो ये करता है हेट्रोट्रोफिक पोषण करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। जाट जाति का प्लेटो किसे कहा जाता है? तो जाट जाति का जो प्लेटो है उसे किसे कहा जाता है? सूरजमल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस खेल ऑब्लिक स्पोर्ट में खेलते समय एकजुटता होती है? तो एकजुटता जो होती है वो बास्केटबॉल में होती है। बास्केटबॉल इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। निम्न में से कौन सी विश्व की सबसे लंबी पर्वतीय श्रृंखला है? तो ये एडिस पर्वतमाला है, जो कि ये रहा एंडीज इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा।
अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक ब्रैकेट में लिख रखा IBRD किस नाम से जाना जाता है? तो ये विश्व बैंक के नाम से जाना जाता है। विश्व बैंक का ही एक भाग है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, विश्व बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। परिनालिका के भीतर चुंबकीय फील्ड लाइन डैश के रूप में होती है? तो ये होती है समांतर सीधी लाइनों के रूप में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, समांतर सीधी लाइनों के रूप में। तो ऑप्शन नंबर ए समांतर सीधी लाइनों, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा। वस्तु और सेवाओं की आपूर्ति के लिए शिल्प निर्माता जातियों और ग्राम समुदाय के बीच व्यवस्था को कहते हैं? क्वेश्चन कह रहा है कि वस्तु और सेवाओं की आपूर्ति के लिए शिल्प निर्माता जातियों और ग्राम समुदाय के बीच व्यवस्था को क्या कहा जाता है? तो ये कहते हैं जजमानी प्रणाली। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, जजमानी प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। प्रतिरोधक में छितराई विद्युत ऊर्जा को डैश के द्वारा व्यक्त किया गया है? तो ये व्यक्त किया गया है V = V इंटू I इंटू टी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 मौलिक कर्तव्यों में क्या आता है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्यों में क्या आता है? तो इसमें 11 कर्तव्य आते हैं। मौलिक कर्तव्य जो है वो रूस के संविधान से लिए गए हैं, जिसको पहले USSR के नाम से जाना गया था। और ये ध्यान रहे कि ये जो मौलिक कर्तव्य है, इसमें जो 11वां मौलिक कर्तव्य है वो बच्चों की शिक्षा से संबंधित है, 6 से 14 साल की, कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को मम्मी पापा या अभिभावक जो है वो अपने बच्चों को विद्यालय भेजेंगे, ये उनका कर्तव्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। निम्न में से क्या अवक्षेपण का प्रकार है? तो ओला जो है ये अवक्षेपण का प्रकार है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। कोशिकीय श्वसन के दौरान निर्गमित ऊर्जा का प्रयोग करके संश्लेषित अणु क्या है? तो यह है ATP। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, ATP। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में रक्षा मंत्री कौन थे? तो सरदार बलदेव सिंह थे 1946 में बनी अंतरिम सरकार में रक्षा मंत्री। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रायद्वीप भारत में निम्न से किस नदी का सबसे बड़ा वैश्विक क्षेत्र है? तो गोदावरी का है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, गोदावरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट्रोलियम के कच्चे पदार्थ का उपयोग करते हुए सभी सिंथेटिक फाइबर कई प्रक्रियाओं द्वारा तैयार किए जाते हैं, उन्हें कहते हैं? पेट्रोलियम के कच्चे पदार्थ का उपयोग करते हुए सभी सिंथेटिक फाइबर कई प्रक्रियाओं द्वारा तैयार किए जाते हैं, उन्हें कहते हैं? तो ये कहते हैं पेट्रोकेमिकल। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन थे? तो भारत में श्वेत क्रांति के जनक वर्गीस कुरियन थे। कहीं कहीं पे वर्गीस कुरियर भी लिखा आता है, तो ऑप्शन नंबर ध्यान रहे, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है, वर्गीस कुरियन। ये श्वेत क्रांति के भारत में जनक कहे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये MS स्वामीनाथन जो है ये भारत में हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं, लेकिन यहाँ पे श्वेत क्रांति के जनक पूछा तो ये वर्गीस कुरियन ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे श्वेत क्रांति का जनक पूछा तो यहाँ पे वर्गीस कुरियन ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ब्रिटिश भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ था? तो ये कह रहा ब्रिटिश भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ था? तो ये मद्रास में था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, मद्रास। देखिए ये जो मद्रास है इसी को वर्तमान में चेन्नई के रूप में जाना जाता है, और चेन्नई प्रेजेंट टाइम में तमिलनाडु स्टेट में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। मानव में निम्न में से क्या घुलनशील नाइट्रोजन यौगिक के रूप में मलोत्सर्ग पदार्थों को हटाता है? तो ये हटाता है आपका नेफ्रॉन। मानव में निम्न में से क्या घुलनशील नाइट्रोजन यौगिक के रूप में मल उत्सर्ग पदार्थों को हटाता है? तो ये हटाता है आपका नेफ्रॉन। नेफ्रॉन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस देश में विश्व का सबसे
अधिक तापमान रिकॉर्ड किया गया था? तो ये किया गया था लीबिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा से संबंधित भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है? यह अनुच्छेद 29 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी में घुलनशील क्षार को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं खार। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर खार। पानी में घुलनशील क्षार को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं खार। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस पुर्तगाली खोजकर्ता का नाम था जिसने 1498 में यूरोप से भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज की थी? तो ये की थी वास्को डी गामा ने। और देखिए ये जो वास्को डी गामा है इसी को भारत की खोज करने का श्रेय दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है वास्को डी गामा। ये भारत के केरल के कालीकट नामक जगह पर सर्वप्रथम भारत में पहुंचा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, युद्ध बाहरी है आक्रमण या सशस्त्र गद्र के कारण आपातकाल को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है राष्ट्रीय आपातकाल। देखिए भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था की गई है। आर्टिकल नंबर 352, 356 और 360 के तहत। देखिए ये जो आर्टिकल हैं 352, 356 और 360, तो 352 में तो बाहरी आक्रमण के दौरान की गई है। 356 में राज्य में जो राष्ट्रपति शासन लगता उसकी व्यवस्था की गई है। और 360 के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल की व्यवस्था की गई है। खैर 360 वाला जो आर्टिकल जिसके तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है, ये अभी तक भारत में एक भी बार नहीं लगा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, निम्न में से किसे भारतीय अर्थव्यवस्था का वास्तुकार कहा जाता है? तो ये महालनोबिस को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के लिए किस रूप में प्रावधान है? कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के लिए किस रूप में प्रावधान है? तो ये अर्धन्यायिक निकाय के रूप में इसको वर्णित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। जोग प्रपात किस नदी पर स्थित है? तो जोग जलप्रपात है एक प्रकार, ये जोग प्रपात जो है ये जोग जलप्रपात है, ये शरावती नदी पर है और ये वर्तमान में कर्नाटक राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, निम्न में से किस खेल ऑब्लिक स्पोर्ट में नेट की आवश्यकता होती है? तो देखिए बैडमिंटन में नेट की आवश्यकता होती है, चेस में नहीं होती, कबड्डी में नहीं होती, खो खो में नहीं होती। तो ये जो बैडमिंटन है ये इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे लंबी नदी मेकोंग है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्द पद जंप बॉल निम्न में से किस खेल ऑब्लिक स्पोर्ट से संबंधित है? तो यह बास्केटबॉल से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, स्पोर्ट के प्रशिक्षण में कौन आत्मविश्वास बढ़ाने, मनोबल मजबूत करने में मददगार होता है और एक मित्र तथा परामर्शदाता के रूप में कार्य करता है? तो ये होता है कोच इसका राइट आंसर है। और देखिए कई बार पूछ भी लिया जाता है कि अर्जुन पुरस्कार किससे संबंधित है? तो अर्जुन पुरस्कार खिलाड़ियों से संबंधित है। और द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे संबंधित है? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार जो ट्रेनिंग देता है अर्थात जो कोच होता है उसी से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, मधुमक्खियों के पालन को क्या कहते हैं? तो मधुमक्खियों के पालन को कहते हैं एपीकल्चर इसका राइट आंसर है। सिल्वीकल्चर रेशम का कल्चर, सेरीकल्चर रेशम का कल्चर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, विधायी निकाय के रूप में स्वतंत्र भारत की प्रथम संसद की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये की थी जीवी मावलंकर ने। विधि निकाय के रूप में
स्वतंत्र भारत की प्रथम संसद की अध्यक्षता किसने की थी? तो यही की थी जीवी महावलंकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, उर्दू शब्द तलाक से क्या तात्पर्य है? तो ये विवाह विच्छेद को दर्शाता है उर्दू शब्द तलाक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफ्तानी जनजाति भारत के किस प्रदेश से है? तो यह अरुणाचल प्रदेश से है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, बंगाल और बिहार में 1793 में स्थायी बंदोबस्त किसने प्रारंभ किया था? तो ये क्या था? चार्ल्स कॉर्नवालिस ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने घटक रंगों में सफ़ेद प्रकाश के विखंडन को क्या कहते हैं? तो ये कहा जाता है परिकिरणन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा, औद्योगिक नीति संकल्प को भारतीय संसद द्वारा किस वर्ष अपनाया गया था? तो ये अपनाया गया था 1956 में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नई आर्थिक नीति कब प्रारंभ की गई? तो ये की गई थी 1991 में। उस समय भारत के जो वित्त मंत्री थे वो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी के तहत भारत में ये जो नई आर्थिक नीति आई थी 1991 में, इसी के तहत भारत में निजीकरण को बढ़ावा दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, जब वसा और तेल का ऑक्सीकरण किया जाता है तो वे डैश हो जाते हैं, उनकी गंध और स्वाद में परिवर्तन हो जाता है। तो ये दुर्गंध युक्त हो जाते हैं। जब वसा और तेल का ऑक्सीकरण किया जाता है तो वे डैश हो जाते हैं और उनकी गंध और स्वाद में परिवर्तन हो जाता है। तो ये क्या हो जाता है? दुर्गंध युक्त हो जाते हैं। तो दुर्गंध युक्त इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, वह अधिकतम अवधि सीमा क्या है जिसमें राज्यसभा मुद्रा विधेयक को पारित कर सकती है? तो ये लास्ट 14 दिन होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, 14 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, कुश्ती की भारतीय शैली को डैश भी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है कुश्ती की भारतीय शैली को डैश भी कहा जाता है। तो ये कहते हैं कुश्ती। कुश्ती की भारतीय शैली को कुश्ती कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में वर्तमान में कितने भाग हैं? तो भारतीय संविधान के वर्तमान भाग तो इसमें 25 उत्तर दिया हुआ है। वैसे मूल रूप से भारतीय संविधान में कुल 22 भाग ही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो वन अनुसंधान संस्थान ये देहरादून में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनियन सूची में मूल्यतः कितने विषय हैं? तो यूनियन सूची में मूल्यतः 97 विषय हैं। अब इनमें भी परिवर्तन हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 की किस देश के द्वारा मेजबानी की जाएगी? तो देखिए कर ली गई है और ये जापान के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। देखिए यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आपका कोई सजेशन है तो आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। हाँ, आपका सजेशन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आप सजेशन देना ना भूलें। अगर आप सजेशन देंगे तो हम अपनी इस वीडियो को आपके सजेशन से और अच्छा बेहतर बना सकते हैं, इसलिए प्लीज़ सजेशन ज़रूर दें वीडियो के संकल्प में। चलिए लास्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, उच्च उपज किस्म ब्रैकेट में लिख रखा है HYV का प्रयोग करके अनाज के उत्पादन में एक बड़ी मात्रा में वृद्धि के लिए निम्न में से किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है आपका हरित क्रांति को। तो हरित क्रांति इसका राइट आंसर है। हरित क्रांति में ही HYV यूज हुए थे, बीजों को बल दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तो नहीं है, इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन थे। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।